नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जब से देश के सामने आया है तभी से बीजेपी को इस पर जवाब देते नहीं बन रहा है, जबकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर मुखर है। लेकिन पीएम मोदी को सीजीआई चंद्रचूड़ का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया है, तभी तो वो बार बार इस फैसले की आलोचना करते नजर आए हैं, कभी सार्वजनिक मंचों से तो कभी रैलियों से। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिनों पहले श्री कृष्ण और सुदामा का उदाहरण देते हुए उन्होंने सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले का मजाक उड़ाया था और अब तो उन्होंने विपक्ष को सीधे तौर पर धमकाया है। तो क्या कहा है पीएम मोदी ने आगे आपको बताऊंगी और फिर कैसे पब्लिक ने उनकी पोल खोल दी है ये भी बताऊंगी। दरअसल तमिलनाडु के एक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने पहली बार चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर अपनी बात रखी और क्या कुछ कहा है उसके लिए खबर देखिए। लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा इस पर नाचने वालों को पछताना होगा। तो पहले तो भाषा देखिए पीएम मोदी की, क्या कह रहे हैं कि इस पर नाचने वालों को पछताना होगा, यानी कि सीधे तौर पर धमकी किसे दे रहे हैं उसके लिए खबर देखिए। लिखा हुआ है कि पीएम मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा के मुद्दे पर इतराने वाले विपक्षी दल जल्द ही पछताने वाले हैं, यानी कि ये जो चेतावनी है वो विपक्षी दलों के लिए थी। उन्होंने इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से उनकी सरकार को झटका लगा है। उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि हमने ऐसा क्या किया है कि मैं इसे सेटबैक के रूप में देखूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा पर इतरा रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पश्चाताप करने वाले हैं। तो ये बयान जो है वो पीएम मोदी ने दिया कल एक टीवी इंटरव्यू के दौरान। तो इसको लेकर भी उनकी खूब आलोचना हो रही है कि आखिर इतना ज्यादा उनको किस बात का पछतावा हो रहा है, किस बात की मिर्ची लगी है, आखिर सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले से वो इतना ज्यादा बौखलाए हुए क्यों हैं। इसी को लेकर एक यूजर ने लिखा कि देश के पीएम जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये शर्मनाक है और निंदनीय है। क्या पीएम को ये शोभा देता है? क्या ये लोगों को डरा और धमका रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, ये लोगों को पता चल चुका है। तो इन्होंने लिखा है कि इस तरह की भाषा क्या पीएम मोदी को शोभा देती है और आखिर ये किसे डरा धमका रहे हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है ये तो पता चल ही चुका है। तो वहीं कांग्रेस का एक ट्विटर अकाउंट है उससे लिखा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की धमकी का कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध घोषित करने के बाद लगता है पीएम मोदी और भाजपा की मोटी कमाई पर काफी गहरा असर पड़ा है। बीजेपी और एमपी एमएलए और अन्य भ्रष्टाचार में लिप्त आरोपी नेताओं को खरीदने में दिक्कत महसूस कर रही है। अब ईडी, सीबीआई, आईटी रेड का दबाव भी नेताओं और कंपनियों पर खत्म हो जाएगा और मीडिया भी स्वतंत्र हो जाएगी। तो इस तरह से तमाम लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं और पीएम मोदी भले ही इस फैसले का कभी भी मजाक बना रहे हो, कभी सफाई दे रहे हो या कभी धमकी दे रहे हो, लेकिन जब से इसकी सच्चाई जो है वो देश के सामने आई है तभी से तमाम लोग इसको लेकर बयान भी दे रहे हैं। और आपको याद होगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति खुद, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है परकला प्रभाकर, उन्होंने भी चुनावी बॉन्ड मामले पर बड़ी टिप्पणी की थी और उन्होंने दावा किया था कि ये सिर्फ देश का सबसे बड़ा घोटाला नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है और इस मुद्दे के कारण इस सरकार को मतदाताओं की ओर से कड़ी सजा दी जाएगी। इस तरह का गंभीर बयान निर्मला सीतारमण के पति द्वारा दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये घोटाला है और जो कि बार बार उजागर हो रहा है। और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी क्या बयान दिया है वो भी सुनिए। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं, 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी सीबीआई भेज देंगे, जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी,
एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी, जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, यहां मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पकड़ा दो, ठीक है, वो हो रहा है, वो ही हो रहा है। एक व्यक्ति ने इनको पकड़ रखा है, उनके पीछे एक और शक्ति है, वो कह रही है भैया आप देखो हमें ये एयरपोर्ट चाहिए। आपका एयरपोर्ट मुंबई का एयरपोर्ट है ना, आपने तो देखा, सीबीआई की इंक्वायरी हुई और उसके एकदम बाद मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी को मिल गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे आपका नुकसान हो रहा है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, जो हिंदुस्तान का रोजगार का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। चाहते हैं कि यहां सिर्फ 20-25 कंपनियों का राज हो। चाहते हैं कि ये जब छोटा धंधा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानें चलाते हैं, चाहते हैं ये सब खत्म हो जाए और एक के बाद एक इनको खत्म कर रहे हैं। स्मॉल और भी मीडियम मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको सबको खत्म कर रहे हैं। यही लोग तो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वही तो चाइना का मुकाबला करेगी, वही तो देश को रोजगार देगी। उस नींव को उड़ा रहे हैं और आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपके बिना काम नहीं बनने वाला। आप हो भारत माता। तो विपक्ष लगातार पीएम मोदी को इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर घेर रहा है और पहली बार पीएम मोदी ने भी अपने इंटरव्यू में इसको लेकर बात की और बात क्या की आप देख सकते हैं कि धमकाया है, चेतावनी दी है एक तरह से। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड का डेटा लगातार सामने आया है, उससे कई सारे घोटाले सामने आ गए हैं कि कहां किसने किसको चंदा दिया और पहले चंदा दिया गया, उसके बाद उन्हें काम दिया गया सरकार की तरफ से, क्या कुछ है, सब कुछ सामने आ चुका है और इसी को लेकर पीएम मोदी जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। कैसी लगी आपको ये खबर, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।